हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स देख लिए। हमारे सिलेबस में ये 5 कनेक्टिव होते हैं। पहला है एंड, फिर है और, फिर नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए ये सारे सिंबल होते हैं और ये जो है आपको वो है उनका मैथमेटिकल नेम। अभी हमें इनके लिए ट्रुथ टेबल देखनी है। ट्रुथ टेबल फॉर अ निगेशन। निगेशन ये हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स निगेशन है जो हम नॉट के लिए यूज करते हैं। पहले तो समझ लो कि ये जो नॉट इंट्रोड्यूस हुआ है वो हमें ट्रुथ टेबल के हिसाब से अभी एक्सप्लेन करना है। आप समझ लो, अगर मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल x, फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 = 9। एक मैंने ये स्टेटमेंट आपके लिए लिख दिया है। मैंने कहा 5 + 4 = 9। अगर मुझे इसका निगेशन चाहिए तो आप बोलेंगे 5 + 4 ≠ 9। अब हमें क्या समझना है, इसकी ट्रुथ वैल्यू समझना है। ये तो हमने देख लिया कि इनको हम वर्बली फॉर्म में किस तरीके से बोलेंगे। हमने अगर सपोज कर दिया कि लेट हम समझ लेंगे कि 5 + 4 = 9 है और मुझे उसका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो हम निगेशन को 5 + 4 = 9 इस तरीके से बोलेंगे। यही स्टेटमेंट आपको पता है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू जो होती है वो ट्रुथ वैल्यू t होती है और 5 + 4 = 9 इसकी ट्रुथ वैल्यू आपकी f होगी। अब आप समझ लो, अगर स्टेटमेंट है, अब हमें इसके ही हिसाब से समझना है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के लिए मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया p। अब मुझे पता नहीं कि ये p स्टेटमेंट है क्या, तो मैंने ये बोल दिया अगर एक स्टेटमेंट है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होंगी। जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी में देखा है कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो वो हेड हो सकता है या फिर वो टेल हो सकता है। वैसे ही हमने स्टेटमेंट में बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसकी एक तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स वैल्यू होगी। तो हमने लिखे कि उसके दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होंगी। स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकता है या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। अगर मैंने कोई ट्रू स्टेटमेंट कंसीडर कर दिया और उसको मैंने नॉट लगा दिया, अगर मैंने स्टेटमेंट कंसीडर किया और उसकी ट्रुथ वैल्यू अगर t है, उसकी ट्रुथ वैल्यू अगर t है और उसमें अगर नॉट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन हमेशा फॉल्स बनेगा। अब समझ लो कि मैंने जो स्टेटमेंट कंसीडर किया है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, उसकी अब मुझे देखना है कि नॉट लगाने के बाद क्या वैल्यू बनेगी। अभी हमने जो स्टेटमेंट लिया है कि ये स्टेटमेंट है, समझ लो। अब हमें क्या समझना है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट कंसीडर करना है। मैंने बोला कि 5 + 4 = 9। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई इसकी ट्रुथ वैल्यू जो कि है फॉल्स। अभी मुझे इसमें नॉट लगाना है। अगर हम 5 + 4 हम नॉट लगाते हैं तो वो क्या बनेगा, =9। तो ये हो गई इसकी ट्रुथ वैल्यू t। इसकी ट्रुथ वैल्यू बनेगी t। तो जब स्टेटमेंट ट्रू है उसका निगेशन फॉल्स बनेगा, जब स्टेटमेंट फॉल्स है उसका निगेशन ट्रू बनेगा। जैसे हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, सिर्फ समझने के लिए कंसीडर करिए 2 मिनट के लिए। हम कल गांव जाने वाले हैं, और दूसरी बात, हम इसका निगेशन अगर समझना होगा तो हम ये बोलेंगे कि हम कल गांव नहीं जाने वाले हैं। अगर मैंने ये बोल दिया तो उसका निगेशन हमने लगा दिए। तो इस तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, निगेशन लगा सकते हैं। तो दिस इज योर निगेशन ट्रुथ टेबल हो गया इसके हिसाब से निगेशन की हेल्प से। अभी हमें समझना है ट्रुथ टेबल फॉर अ कंटेंशन। तो देखिए, अभी हमें देखना है नेक्स्ट ट्रुथ टेबल दैट इज फॉर अ कन्वेंशन। आप समझिए ट्रुथ टेबल हमें कौन से हिसाब से लेना है।
अभी हमें समझना है ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन अगेन एक क्या है, लॉजिकल एडजेक्टिव्स है। ये कंजंक्शन के लिए हम हमारा जो वर्ड यूज होता है वो एंड वर्ड यूज होता है, और ये कंजंक्शन के लिए जो सिंबल है वो सिंबल आपका क्या होता है, ऐसा इन्वर्टेड आप सिंबल देख सकते हैं। तो अब हमें समझना है कि कंजंक्शन का टेबल हमें याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले ये टेबल बना कैसे, इसकी तरफ ध्यान देते हो। हमने बोला कि एंड है, तो कोई भी अगर हमें एंड का स्टेटमेंट अगर चाहिए तो दो सिंपल स्टेटमेंट होना जरूरी है। उसी हिसाब से हमारे क्या बोलेंगे, किसी को एंड से अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। अभी पहले ही हमने कहा था, अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया है, ये आपने 10th क्लास में एग्जांपल लिया होगा। मैंने अगर दो कॉइन को टॉस किया है, 2 कॉइन्स को अगर हमने टॉस किया है, तो आपको ही पता है कि इसकी 4 पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप बोलेंगे मैम ये हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या फिर टेल हेड होगा, या फिर ये टेल टेल होगा। इस तरीके से हमने इसको सिमिलर कर दिया। लेकिन मैम ये तो 4 आउटपुट हो गए, लेकिन कब, जब हम दो कॉइन की बात करते हैं। वैसे ही हमें अगर दो स्टेटमेंट लेने हैं तो हमारे पास ये 4 रोज बनेंगे। तो ये 4 रो हमें पर्टिकुलर फैशन में क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो मैम पहला जो हमने P लिया उसके 2 T ले लो, और उसके बाद के 2 F लेना है, और Q का जो स्टेटमेंट करेगा, पहला T दूसरा F देन T देन F, ऐसा हमें अल्टरनेट सीक्वेंस लेते हुए चलना है। और ये ट्रुथ टेबल कहता है कि जब हम T लेते हैं तो T होता है, जब हम T लेते हैं तो वो D बनता है। बाकी की कॉम्बिनेशन आप जो भी देखो वो क्या बना रहा है, आपके फॉल्स बना रहा है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मैंने अगर कहा है, आपको एक बात कंसीडर कर लो, समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देना चाहती है। तो मैंने एक P स्टेटमेंट ले लिया और दूसरा एक Q स्टेटमेंट ले लिया। मैंने कहा कि आपको पेन लाना है, और दूसरा मैंने कहा आपको पेंसिल लानी है, पेंसिल लाना है। एक कहा मैंने पेन लाना है और दूसरा कहा मैंने पेंसिल लाना है। ये हमें कंसीडर करना है। तो इसका आप कंजंक्शन क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैम इसको हम इस तरीके से बोलेंगे P एंड Q। तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट हम जिसको बोलते हैं पेन लाना है और पेंसिल लाना है। तो मैंने इसको बोला कि आपको कल आते हुए पेन और पेंसिल लानी है। तो हम बोलेंगे कि कल हमें आते हुए पेन और पेंसिल लानी है। एंड का इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे। तो अब देखो कि कोई एक बच्चा है, उन्होंने क्या बोला कि मैम ने बोला है पेन लाओ और पेंसिल लाओ। ये पेन के लिए पॉसिबिलिटी हुई और ये पेंसिल के लिए पॉसिबिलिटी हुई। अब देख लो कि वो बच्चा काफी होशियार है, उसने क्या किया कि मैम ने बोला है ना मुझे पेंसिल लानी है और पेन भी लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पेन और पेंसिल दोनों चीजें लेकर के आ जाऊंगा। उसने पेन भी ला लिया और पेंसिल भी ला लिया, और मेरी कंडीशन क्या थी, पेन और पेंसिल लाना है। बच्चे को क्या करना है, पेन और पेंसिल लाना है। तो उसने दोनों भी चीजें अगर ला दी तो उसने मेरी जो कमांड थी वो फिलफिल कर दी। मतलब उसने क्या किया कि कॉम्बिनेशन उसका क्या बन गया, ट्रू बन गया। अब दूसरा एक बच्चा है, उसने बोला है मैम ने पेन और पेंसिल लाओ, तो उसने पेन लाया और पेंसिल नहीं लाई, पेन लाया और पेंसिल नहीं लाई। लेकिन मेरी जो बात थी पेन और पेंसिल लाना, तो उसने वो कमेंट फॉलो नहीं करी, तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। दूसरी बात समझ लो, अगर वो दूसरा एक उसका फ्रेंड है, उसने बोला कि भाई मैं पेन नहीं लाता हूँ और पेंसिल लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैम ने और की बात बोली है। मैं अगर और बोलती हूँ पेन और
पेंसिल लाना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों भी चीजें कंपलसरी होते हैं। उसने एक कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो भी आपका क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। और दूसरी एक बात है, एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसने ना पेन लाया और ना ही पेंसिल लाई, तो वो भी क्या हो गया, आपका कंप्लीटली फॉल्स हो गया। तो हमें क्या समझना है, एंड के लिए अगर आपको कोई टेबल याद रखने की जरूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे कि एंड के लिए मैम ये कॉम्बिनेशन हम कॉन्ट्राडिक्टरी याद रख सकते हैं कि इसमें 2 ट्रू होता है और बाकी सारे कॉम्बिनेशन फॉल्स होते हैं। इसी तरीके से आपको ये टेबल क्या करना है, याद करना है। वापस से देखो, एंड की टेबल में टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब हमें नेक्स्ट टेबल देखना है फॉर डिसजंक्शन। दिस इज आल्सो दी वन ऑफ योर डिसजंक्शन। ये भी आपका एक क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम डिसजंक्शन का यूज करते हैं और इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो होता है आपका और होता है। अब ये समझ लो, मुझे दो चीजों को जोड़ना है तो वैसे ही मेरे पास कम से कम चीजों को जोड़ना है तो कम से कम मेरे पास दो चीजों का होना जरूरी है। तो हम समझेंगे कि P एक स्टेटमेंट है और दूसरा एक क्या है, Q है। थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि मैम ने बोला है पेन लाना और मैम ने दूसरा वर्ड बोला था क्यू में कि पेंसिल लाना है। पेन लाना है और क्या करना है, हमें पेंसिल लाना है। दोनों भी चीजें हो गए। तो इसका और कैसे लिखेंगे हम, P और Q। तो ये क्या बताएगा कि पेन या पेंसिल लानी है आपको, पेन या पेंसिल लाना, क्या करना है हमें, पेन या पेंसिल लानी है। काफी ज्यादा वर्ड में हो गया। P और Q हम बोलेंगे पेन और पेंसिल लानी है, ये बात हो गई। अब और जैसे ही बोला बच्चे समझेगा मैम मैं पेन लाऊं या फिर पेंसिल लाऊं, दोनों में से एक कोई भी अगर मैं लाती हूँ तो मैंने आपकी कंडीशन क्या कर दी है, फुलफिल कर दी है। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझेंगे ट्रुथ टेबल के लिए, समझने के लिए कितनी आसानी जाएगी। अब हमने जैसे ही बोला कि मैम और है, और के लिए हमें कम से कम दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। मैंने P एक स्टेटमेंट ले लिया और दूसरा स्टेटमेंट ले लिया Q। जैसे ही मैं दो स्टेटमेंट बोलती हूँ तो आपको पता है अगर एक स्टेटमेंट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। और मैंने जैसे ही बोला कि मुझे दो स्टेटमेंट लेने हैं P और Q, तो इसकी क्या बनेंगी, चार पॉसिबिलिटी बनेंगी। और ये चार पॉसिबिलिटी हमें ये टेबल में क्या करनी है, अरेंज करनी है। तो ये चार को आप दो से डिवाइड कर दो, मतलब मैंने पहले क्या कर दिया, दो T ले लिए और दो F ले लिए। अब ये जो बना इसको मैं वापस से और से डिवाइड कर देते हैं दो से, तो एक T बना और दूसरा मेरा क्या बना, F बना। यहाँ पे मुझे दो T और दो F लेने हैं। हमेशा से मुझे P स्टेटमेंट में यही पैटर्न फॉलो करना है। दो मैं ट्रू ले लूंगी और दो मुझे क्या लेने हैं, फॉल्स लेने हैं। और हमें क्या करना है, क्यू देखना है। क्यू में हम क्या बोलेंगे कि T से शुरू करो और एक T एक F एक T F L, ऐसा मुझे अल्टरनेट सीक्वेंस हर बार के लिए क्या करना है, ऐड करना है। अभी चलते हैं हमारी एग्जांपल की तरफ। एक बच्चा है, वो बच्चे के मैंने क्या कर दिया, क्लासरूम में मैंने बोल दिया बच्चों को कि कल आते हुए एक तो पेन लाना या फिर पेंसिल लानी है। तो उन्होंने क्या किया कि मैम ने भी बोला है कि एक तो पेंसिल लाओ या फिर पेन लाओ, दोनों में से एक भी लाए तो भी हमारी सिचुएशन क्या होगी कि मैम के लिए हम ट्रू है। तो अब देखो कि ट्रुथ टेबल में उसे हमें क्या करना है, समझना है। एक बच्चा है जो क्वेश्चन फ्रंट रो का बच्चा है, जैसे कि सारे बच्चे फ्रंट रो में हम समझते हैं। तो देखो कि ये क्या है कि उसने क्या किया कि पेन लाया और पेंसिल भी लाया, मतलब उन्होंने क्या करा, दो भी करा, तो कंडीशन स्टिल हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मैम ने बोला है ना पेन लाओ या फिर पेंसिल लाओ, तो इसने पेन लाया लेकिन पेंसिल नहीं लाया, फिर भी मेरी कंडीशन और थी
तो ये भी क्या हो गई कंडीशन मेरी, टी एफ का भी कॉम्बिनेशन मेरा क्या बनेगा, टी बनेगा। और दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि पेन नहीं लाया तो भी चलेगा, लेकिन मैं पेंसिल लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैम ने बोला है कि पेन और लाओ, कोई भी लाओ, लेकिन दोनों में से एक आपको लाना जरूरी है। उसने क्या कर दिए, पेंसिल लाए, स्टिल मेरी कंडीशन आपके लिए क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। और एक बच्चा ऐसा है कि उन्होंने बोला कि मैं ना पेंसिल लाता हूँ ना ही पेन लाता हूँ, तो उन्होंने ना पेन लाया ना ही पेंसिल लाई, तो फिर भी मुझे दोनों में से, और जैसे ही बोलते कि दोनों में से एक का होना जरूरी है, लेकिन उसने दोनों भी नहीं लाए, इसीलिए ये रिजल्ट क्या बन गया आपका, फॉल्स बन गया। ये ट्रुथ टेबल को आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो इसमें हमने ये 4 कॉम्बिनेशन याद रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि हमारे जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो 5 है, 5 कनेक्टिव्स में आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन याद रखना पॉसिबल नहीं है। कंडक्शन के 4, डिसजंक्शन के 4, इफ देन के 4, इफ एंड ओनली इफ के 4, ऐसे 4 हम कॉम्बिनेशन याद रखेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम क्या करते हैं, हर एक टेबल में से एक हीरो को याद रखते हैं, बाकी को हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये देखो कि मैंने क्या कहा कि और की टेबल में आपका एफ का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, एफ बनता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आपके टी बनेंगे। थोड़ी देर के लिए एंड का टेबल भी हम रिवाइंड कर लेते हैं। हमने एंड के टेबल में बोला था कि उसमें टी 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 होते हैं, बाकी सारे एफ होते हैं, और के टेबल में एफ 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 होता है, बाकी सारे टी होते हैं। ये आपको ऐसा ही याद रखना है। इसमें आपको ये जो मैंने 4 और 4 8 कॉम्बिनेशन लिखे थे वो सिर्फ मैंने आपको 2 कंडीशंस में समराइज करके दे दिए। नेक्स्ट हमारा ट्रुथ टेबल है, जो है ट्रुथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन के टेबल आपको क्या करनी है, याद करनी है। ये भी हमारा क्या है, एक लॉजिकल कनेक्टिव्स है। इसमें भी हम 2 स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन की हेल्प से कंबाइन करते हैं। और इस इम्प्लीकेशन के लिए दिस टाइप ऑफ एरो होता है, जिसे हम सिंबल फॉर इम्प्लीकेशन बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इफ देन करके जो कनेक्टिंग वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी 2 स्टेटमेंट को अगर मुझे जोड़ना है तो इम्प्लीकेशन में इफ देन ये फ्रेज हम क्या करेंगे, ये वर्ड हम यूज करेंगे। अब देखो कि इसमें क्या होता है, मैंने जब पढ़ा था, मैंने जब याद रखने की कोशिश करी थी, वो टेक्निक आपको बताती हूँ कि अब देखो कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल की हेल्प से ही हम ये ट्रुथ टेबल को क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखो कि वो क्या बोल रहा है कि दिस लाइक दिस, हम बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ जो सिंबल है वो होता है इम्प्लीकेशन के लिए। तो भाई ये एरो बना कैसे होगा, आप सोचेंगे मैम ये शुरू हुआ और आगे जाके टेढ़ा हो गया। जो सादा सीधा शुरुआत थी वो हमेशा टी बोलेंगे, और आगे जाके जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। सादा सीधा था लेकिन आगे जाके टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो हमेशा टेढ़ा ही बनेगा। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। ये सिर्फ मैंने याद रखने के लिए आप लोगों को क्या किया है, एग्जाम्पल को दिया है। तो आप ये समझ लो, क्या समझना है कि इसमें मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी यही एक बात समझ में आ रही है कि जो टी एफ है वो क्या होता है, एफ होता है, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन मेरे क्या बनते हैं, टी बनते हैं। तो सेम चीज अब हम और गौर से समझ लीजिए। हम बोलेंगे कि मैम इफ देन में ये क्या है, हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट का होना जरूरी है। जैसे ही मैंने बोला कि 2 स्टेटमेंट चाहिए, आप फट से बोलेंगे कि मैम 4 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और वो 4 पॉसिबिलिटी को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। पहले के 2 टी, बाद के 2 एफ, और क्यू में होगा पहला टी एफ, टी और एफ। ये ऐसा अल्टरनेट सीक्वेंस आपको हर बारी पी और क्यू के लिए याद ही रखना है। अब हमें क्या करना है, इसका जो आउटपुट है वो हमें क्या करना है, याद रखना है। तो मैंने जो पढ़ाई करी थी, बाकी के एस्पेक्ट को याद ना रखते हुए मैंने सिर्फ एरो से इसको कनेक्ट कर दिया, और याद रखने के लिए मैंने ये साधा सा एग्जांपल मेरे ख्याल में रख दिया। आप भी इसको अगर स्थान मार्क करते हो तो ये भी आपको क्या होगा, बेनिफिट देगा। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन का टेबल क्या है, याद रखना है।
वापस से डबल इम्प्लीकेशन, ये भी क्या है आपका एक लॉजिकल कनेक्टिव है। और ये लॉजिकल कनेक्टिव जो है, अब हमें क्या समझना है, ट्रुथ टेबल फॉर अ डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन इज वन ऑफ योर लॉजिकल कनेक्टिव। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए हम यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको हम शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है डबल हेडेड एरो। एक तो ये सिंबल इस तरीके से होगा या फिर ये सिंबल जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक तो हम और की मैंने लैंग्वेज लिख दी तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरीके से क्या सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इफ एंड ओनली इफ का टेबल अगर याद रखना है तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम वही कोशिश करेंगे बार बार। हमने बोला था कि अगर दो स्टेटमेंट है तो उसकी चार पॉसिबिलिटी होंगी। पी में दो स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, उसके बाद के दो क्या हो जाएंगे, आपके एफ हो जाएंगे। क्यू में मुझे अल्टरनेट सीक्वेंस पैटर्न ऐड कर दे जाना है। अब देखो कि ये जो आपका टेबल है उसमें आप दो तरीके से याद रख सकते हो। तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका स्टेटमेंट है इसमें आपको कुछ अलग चीज दिखाई दे रही होगी कि टी एफ एफ टी क्या होता है मेरा, द करेक्शन इज हियर। तो हम क्या बोलेंगे कि टी एफ एफ होता है और एफ टी भी क्या होता है, एफ। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम मिक्स जो दिखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, एफ होता है। और जो प्योर होते हैं टी के साथ टी प्योर है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, और एफ के साथ एफ प्योर है तो वो आपका रिजल्ट क्या देगा, टी देगा। तो ये चीज आपको समझनी है। एक तो आप ये समझ लो कि मिक्स का रिजल्ट एफ देता है या फिर प्योर का रिजल्ट टी देता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पांचों भी ट्रुथ टेबल क्या करेंगे, हम याद रखते हैं। एक बार से फिर रिवाइज करते हैं कि जैसे मैंने निगेशन बोला था तो निगेशन की स्टेटमेंट में आपने क्या याद रखा था कि नॉट, अगर आपका लॉजिकल कनेक्टिव है तो वो ट्रुथ टेबल अगर उसकी वैल्यू बनानी है तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन एफ बनेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन आपका ट्रू बनेगा। अब कंजंक्शन के लिए देख लो, हम अगर बोलते हैं कंजंक्शन का टेबल अगर याद रखना है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि मैम टी 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 होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमारे एफ बनते हैं। फिर उसके बाद में हमें डिसजंक्शन का टेबल याद रखना है। डिसजंक्शन के टेबल में हमने एक ही बात याद रखी कि एफ और एफ हमारा क्या देगा, टी देगा। एफ और एफ हमारा एफ देगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस हमारे टी देंगे। उसके बाद हमने इम्प्लीकेशन का टेबल याद रखने की कोशिश करी थी। तो इम्प्लीकेशन के टेबल में हमने क्या बोला था, अब वापस से एक बार फास्ट हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, एक बार हम वापस से फास्ट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो कि ट्रुथ टेबल फॉर अ कंजंक्शन क्या होगा कि एक स्टेटमेंट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स बनेगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या बनेगी, ट्रू बनेगी। अब इसके बाद हमने कंजंक्शन की टेबल को देखा था, उसके लिए हमने एक ही चीज याद रखी, अगर कंजंक्शन है एंड है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें सिर्फ इतना सा ही जो रो है वो हमें याद रखना है। यहाँ पे हमने बोला था कि टी 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 होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आपके एफ बनेंगे। अब ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन हमने देखा है, तो डिसजंक्शन में हमने क्या देखा, डिसजंक्शन के टेबल में हमने क्या याद रखा, वापस से यहाँ पे जो अलग दिख रहा है उसे हम याद रखने की कोशिश करेंगे। जो एफ एफ होता है वो एफ होता है, बाकी सारे जो भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके टी रहेंगे। उसके बाद हमने इम्प्लीकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखा कि एरो की तरफ ध्यान दो कि यार एरो आपका कुछ इस तरीके से गया है, इम्प्लीकेशन का जो एरो है आपका कुछ इस तरीके से गया है। तो मैंने कहा कि ये टी है और ये एफ है। इसको अगर मैं टी एफ सादे सीधे से अगर टेढ़ा मेढ़ा बनता है तो वो हमेशा ही क्या बनेगा, आपका रिजल्ट टेढ़ा मेढ़ा देगा। ये चीज आपको सिर्फ इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी है तो ये मुझे क्या करनी है, याद रखनी है।
अब नेक्स्ट का समझ लो कि डबल इंप्लीकेशन में हमने क्या बोला है कि डबल इंप्लीकेशन में हमने बोला है कि वन ऑफ योर करेक्शन इज हियर देयर इज अ डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में हमने क्या कहा कि जो भी मिक्स होते हैं जो टी और एफ, जैसा टी और एफ और एफ और टी बीच क्या हो गया आपका एफ हो गया। तो हमने यहाँ पे एक चीज याद रखी, जो डबल इंप्लीकेशन है उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो मिक्स है वो क्या बनाते हैं आपके फॉल्स रिजल्ट बनाते हैं, एफ बनाते हैं। और जो प्योर है, जो टी के साथ टी प्योर है इसीलिए टी बना, और एफ के साथ एफ प्योर है इसीलिए ये आपका रिजल्ट क्या बन गया, ट्रू बन गया। इस तरीके से हमने पांचों भी जो लॉजिकल कनेक्टिव्स थे उसके वन बाय वन हमने ट्रूथ टेबल देख लिए, और इन सभी के लिए मैंने एक एक लाइन में आपको ये ट्रूथ टेबल कैसे याद रखने हैं उसी के लिए भी हमने एक समराइज वे में उसको समझने की कोशिश करी।